इस वीडियो से आप ये जानेंगे कि निक्षय पोर्टल पर पेशेंट लिस्ट को कैसे सर्च और व्यू किया जाता है। यूजर अपने PHI या TU या जिले के रजिस्टर्ड किए गए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा एनरोल किए गए संभावित केस और पेशेंट रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। किसी पेशेंट को सर्च करने के 3 तरीके होते हैं। निक्षय वेब पोर्टल के ऊपरी बाएं कोने में सर्च केस बटन से पेशेंट की मौजूदा सुविधा पदानुक्रम से किसी भी यूजर द्वारा पेशेंट को उसके नाम या पेशेंट ID द्वारा सर्च किया जा सकता है। यदि यूजर अपने खुद के पदानुक्रम ID का उपयोग करते हैं, तो वे किसी पेशेंट की जानकारी को दर्ज या एडिट कर सकते हैं। एक TB पेशेंट या एक संभावित TB केस की डिटेल देखने के लिए, जिसकी करंट फैसिलिटी यूजर के पदानुक्रम में नहीं है, उसके लिए एक टेस्ट मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐड टेस्ट मॉड्यूल में कोई भी यूजर किसी पेशेंट को उसके नाम से नहीं खोज सकते। उन्हें पेशेंट ID की आवश्यकता होती है। यूजर ऐसे पेशेंट की किसी भी डिटेल को एडिट नहीं कर सकते हैं। वे केवल नए टेस्ट जोड़ सकते हैं। यदि यूजर के पास पेशेंट ID नहीं है या पेशेंट का नाम गलत लिखा गया है, तो पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल में पेशेंट को सर्च करने के लिए निक्षय एक तीसरा विकल्प प्रदान करता है। पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल में पेशेंट की लिस्ट दी जाती है, जो यूजर को PHI लेवल तक ड्रिल करने और पेशेंट के रिकॉर्ड को मैनुअल रूप से चुनने में सक्षम बनाती है। सुविधा के लिए पेशेंट को उनके स्टेज के आधार पर लिस्ट और सब लिस्ट में बांटा जाता है, और ये संभावित TB या TB के पेशेंट होते हैं। वर्तमान में यूजर उन रिकॉर्ड को सर्च नहीं कर सकते हैं जो या तो एनरोल नहीं है या उनके साथ जिन पेशेंट का इलाज नहीं चल रहा है। ये ग्लोबल सर्च फैसिलिटी शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखते हैं कि पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल में सर्च ऑप्शन कैसे काम करता है। पेशेंट मैनेजमेंट लिंक के बाएं मेन्यू पर क्लिक करें। यहाँ हम पेशेंट के 2 स्टेज को देखेंगे, संभावित TB और TB मौजूद अधिसूचित। संभावित TB में डायग्नोसिस पेंडिंग में उन केस की लिस्ट होती है जिन्हें एनरोल किया गया है, लेकिन परीक्षण के परिणाम अपडेट नहीं किए गए हैं। नॉट डायग्नोज्ड में उन संभावित केस की लिस्ट होती है जिन्हें एनरोल किया गया है, लेकिन नकारात्मक परीक्षा परिणाम हैं। डायग्नोज TB नोटिफाइड में ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ उन पेशेंट की एक लिस्ट दिखाता है जो TB के मौजूदा केस की पुष्टि करता है, जिन्हें एनरोल किया गया है लेकिन ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया गया है। ऑन ट्रीटमेंट लिस्ट अधिसूचित वर्तमान में इलाज के लिए पुष्टि किए गए TB केस की एक लिस्ट दिखाता है। आउटकम असाइन TB के मौजूदा केस की एक लिस्ट है जिसके परिणाम निक्षय में दर्ज किए गए हैं। यूनिफाइड सर्च पेज तक पहुंचने के लिए पेशेंट मैनेजमेंट में स्टेज के सब लिंक पर क्लिक करें। ये इस पेज पर निर्देशित होगा जहां आपके अनुमति स्तर के आधार पर भूगोल ऑटो सिलेक्ट है। मौजूद फिल्टर का इस्तेमाल करके पेशेंट लिस्ट तैयार की जा सकती है। यूजर सभी ड्रॉप डाउन एक ही समय में से एक से अधिक ऑप्शन चुन सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार में कई TU
या कई PHI का चयन किया जा सकता है। सुविधा प्रकार और सुविधा का नाम चुनें। पेशेंट लिस्ट का स्टेज चुनें जिसे आप देखना चाहते हैं। इसके बाद के अन्य सभी फिल्टर स्टेज की पसंद पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रिजम्पटिव ओपन और प्रिजम्पटिव क्लोज्ड स्टेज का चयन किया जाता है, तो आप केवल एनरोलमेंट तिथि के अनुसार ही फिल्टर कर पाएंगे। केस का प्रकार और एडरेंस फिल्टर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वे लागू नहीं होते हैं। जब डायग्नोज्ड बट पेंडिंग ट्रीटमेंट नोटिफाइड को स्टेज के रूप में चुना जाता है, तो आप एनरोलमेंट तिथि और नोटिफिकेशन तिथि के अनुसार फिल्टर करने में सक्षम होंगे। ऑन ट्रीटमेंट नोटिफाइड और आउटकम असाइन नोटिफाइड केस के लिए आप ट्रीटमेंट शुरू होने की तिथि का उपयोग करके भी फिल्टर करने में सक्षम होंगे। एनरोलमेंट तिथि और नोटिफिकेशन तिथि के अतिरिक्त केस के प्रकार और एडरेंस के लिए फिल्टर ऑप्शन भी यहाँ दिखाई देगा। जरूरी फिल्टर लागू करने के बाद यदि सर्च बटन पर क्लिक किया जाता है, तो हमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार पेशेंट की एक लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट से हम उस पेशेंट को चुन सकते हैं जिसकी हमें तलाश थी। पेशेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल में पेशेंट की खोज करने के बाद यूजर उन कॉलम का चयन कर सकता है जिन्हें वो पेशेंट के लिए देखना चाहता है, या यहाँ तक कि सभी डिस्प्ले किए गए पेशेंट के एडरेंस व्यू करने के लिए एडरेंस कैलेंडर का चयन भी कर सकता है। यहाँ पर निक्षय पोर्टल पर पेशेंट की लिस्ट को सर्च करने और व्यू करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।